सो मैकेनिक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने आवाज़ तो इस इंजन की सुल्ली हो गई, ऐसी आवाज़ आ रही है मन तो इसके घुंघरू टूट गए और सारे। अभी मैं ऊपर से बता सकता हूँ इसकी क्या क्रैंक की डंडी बैंड हो चुकी है। क्रैंक की डंडी अपन खोल रहे हैं, सारा चिल करेंगे, सारा इंजन को एक एक पार्ट्स में खोलेंगे। चलिए, मैग्नेट खुल चुका है इसका, ठीक है। अभी क्या है, मैग्नेट ये टाइमिंग लगी हुई है, 2 पैड लगे हुए हैं इसमें। अभी क्या है, खोलते जाएंगे और इसमें क्या है ना, देखते जाएंगे गौर से क्या क्या चेंज निकल लिया है इसमें, क्या क्या नहीं निकल लिया है। क्योंकि आप देख रहे हो अनटच गाड़ी है, पहली बार इंजन ओपन हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मार्केट में भी देखा जाए तो इसकी राइडर का क्या है ना, जानकारी भी बहुत कम है। तो क्या अपन देख के खोलेंगे सारी चीज़ों को, कि कहाँ पर कौन सा नट लगा हुआ है, कैसे चीज़ें लगी हुई हैं, सारी चीज़ें देख के खोलेंगे। चलिए, फटाफट से टाइम चेंज निकाल लिया है, फटाफट से इसका हेड ब्लॉक निकाल लेते हैं। और फटाफट से क्या है ना, खोलने के समय पे इतनी ज़्यादा गोल नहीं करेंगे, मतलब देखते जाएंगे कि कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे लगी थी। तो सारी चीज़ें देखते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। देख सकते हैं ये 3 वाल का हेड है, इसमें हेड निकाल लिया है। देख सकते हैं एवरेज बिल्कुल परफेक्ट है, इसका एवरेज मस्त आ रहा है इसका। चलिए, इसको हेड को निकाल लिया है। अभी चलिए इसको क्या करेंगे, अभी क्या है, इसको साइड में रखते हैं। अभी इसके ब्लॉक को भी खोलते हैं। चलिए ब्लॉक को निकाल लेते हैं, फटाफट से इसको साइड में रखते हैं। चलिए, ये ब्लॉक लगा है, देख सकते हैं ब्लॉक भी निकाल दिया। अभी क्या है ना, आपकी रंग की डंडी की आवाज़ सुना गौर से, देखिए सुने जी। देख, टड़ी प्ले वैसे तो कभी आती ही नहीं है टड़ी प्ले, क्योंकि ये किरंगी डंडी बहुत कम आती है टड़ी प्ले। ये मैंने ब्लॉक निकाल लिया है, इससे क्लियर मालूम पड़ रहा है इससे कि इसकी किरंगी डंडी सारी टूट चुकी है। ये इसके जो अंदर के बेरिंग रहते हैं ना, किरंगी डंडी में रोलर फंसते हैं, वो टूट चुकी है। इसके क्या क्लिच कवर में भी बदलाव कर दिया गया है। क्लिच कवर में क्या किक हटा के थोड़ा सा, मतलब अंदर क्लिच में भी अंदर बदलाव कर दिया गया है, और क्लिच कवर में भी बहुत बदलाव किया। क्लिच की पैकिंग भी इसमें अलग आएगी ना, स्टार सिटी प्लस की लगेगी, कौन सी भी नहीं लगेगी, इसमें राइडर के नाम से आएगी पूरी। ये देख सकते हैं इसमें क्या है ना, इसको कटोरा निकाल लिया, क्लिच ओजी निकाल ली है मैंने। और इसका क्या है, क्लिच कटोरा भी निकाल लेते हैं फटाफट से। चलिए, ये निकाल लिया। इसमें देखते हैं क्या चेंज है। ये देख सकते हैं, हाँ, क्या बात है भाई साहब। ये देख सकते हैं इसकी बुच भी देख सकते हैं, ऊपर से जो बुच लगा है एक, और एक जो स्टार सिटी स्टार स्पोर्ट में बुच आता है ना, स्टार स्पोर्ट वाला 12 बुच लगा हुआ है। और इसमें क्या है ना, डबल मतलब ऊपर से बुश चढ़ा हुआ है। और ये डबल वाइसर थी ना, डबल वाइसर एक क्लिच की कटोरा के ऊपर लगता है और क्लिच की कटोरा के बाहर लगता है अंदर, तो सेम नट लगे होते हैं। चलिए, सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं धीरे धीरे फटाफट, क्योंकि अभी क्या है ना, मुझे पता है मैकेनिक भाइयों के पास, हमारे के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम अपने में जो मैकेनिक हैं उनको पालतू समय में, मतलब वो नहीं कर सकते, पालतू समय नहीं बता सकते। इसको क्या बारीकी थे वो जल्दी समझा लेते हैं, फटाफट से खोल लेते हैं। इसका ये गियर वाला सेंसर था ये। चलिए, इसके इंजन को मैंने निकाल लिया फटाफट से। इंजन देख सकते हैं नीचे आ चुका है इसका। चलिए, इसको फटाफट से खोलते हैं जल्दी, क्योंकि अभी क्या है ना, इसको क्या है ना, खोलते में क्या है ना, बारीकी से इतने ज़्यादा नहीं समझा सकते, क्योंकि खोलने में अगर इसको आपको समझाएंगे तो क्या है ना, ज़्यादा पूरा टाइम निकल जाएगा। सर, ये सारी चीज़ें, ABS सेंसर लगा हुआ है, और अभी क्या है ना, गियर वाला सेंसर था, वो थर्मल सेंसर है। अभी क्या है, इसके नट खोल लिए हैं पूरे, 15-16 नट लगे हुए हैं इसमें। चलिए, इनको सारों को खोल लेते हैं। एक ये नट लगा हुआ है यहाँ पे, और एक और नट लगा हुआ है, क्योंकि ये राइडर है, क्योंकि राइडर में क्या है ना, छुप के नट बैठे होते हैं इसमें। क्या है, तार पे अगर देखोगे तार पे नट लगा होता है, क्योंकि नट के तो इतनी वो है इसमें, सीमा पार कर दी है इसमें। नट तो इतने सारे निकले हुए हैं इसमें, कुछ कह नहीं सकते। एक देख सकते हैं जहाँ पर नट निकला है। चलिए, इस नट को खोल लेते हैं फटाफट से, और क्लिच कर इसको, जो गियर वाले पल्लर को बाहर निकालते हैं। और गियर एंड टेस्टिंग रहेगा, देखना गियर कितना चेंज हुआ है इसमें गियर में, क्योंकि मुझे पता है 100% चेंज हुआ, क्योंकि राइडर आई है ना, जब से गियर में काफ़ी चेंज कर दिया गया है राइडर में। चलिए, फटाफट से इसको क्लिच कवर को निकाल लेते हैं। ये देख, हाँ, क्या बात है। चलिए, इसको निकाल लेते हैं क्लिच कवर को, ये निकल आया है अपना क्लिच कवर। चलिए, आया क्या बात है, लग गई पैर में। चलिए, अभी क्या है ना, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। चलिए, पहले गियर को निकालते हैं। भाई साहब, अगर पल्ला अगर गिर जाए ना, हाथ पाथ पर गिर जाए, पैर में लग जाए, तो बहुत जल्दी काटता है, क्योंकि पैर सुन्न पड़ दिया है इसमें। ये मान लो, अभी क्यों ज़्यादा गौर नहीं दे रहे। चलिए, पहले अपन क्या है ना, गियरों पे ध्यान देते हैं। चलिए, क्योंकि गियर अगर ये ऐसे वैसे नेक भी हुआ ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। देख सकते हैं गियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, गियर में बहुत ज़्यादा चेंज है गियर में। चलिए,
ये गियर गुल्ला निकाल लिया है, गियर सिलेक्टर भी निकाल लिया है। अभी क्या है इसकी क्या है ना, जो गियर की गरारी लगी हुई है इनको निकालने की बारी है। फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। कितना कैसे लगा है पहले देख लेंगे उनको, कैसे निकली है गियर की गरारी, कैसे नहीं निकली है। क्योंकि गियरों में ज़्यादा उलझन है। गियर अगर आपने इधर उधर फेंक दिए तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, फिर तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, इधर उधर पूछा पाछी करना पड़ेगी। तो इससे क्या है ना, गियरों को संभाल कर रखा पहले। चलिए मैं गियरों को गौर से देख लेता हूँ पहले, ताकि मुझे परेशानी ना आए। चलिए पहले आप भी अगर पहली बार कौन सी भी गाड़ी हो, मैं नहीं कह रहा राइडर हो, कौन सी भी गाड़ी अगर पहली बार खोले तो आप भी क्या है ना गौर कर लें। क्योंकि मेरे पास गौर वैसे मैं देता नहीं, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। और पीडीएफ मेरे पास होती तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता, वैसे ही फेंक देता कचड़े में। इनको कचड़ा फेंकते हैं जैसे, मगर मेरे पास क्या है ना पीडीएफ नहीं है, तो जा चक्कर में क्या मेरे को गौर देना पड़ रहा है ज़्यादातर। तो क्या है ना अच्छे से प्यार से रखते हैं। सॉरी कचड़े में तो नहीं फेंक सकते इनको, नया सामने ग्राहक का कस्टमर का बहुत कीमती सामान है, इसको नहीं फेंक सकते। चलिए मगर इनको खोल लेते हैं फटाफट से। गियरों को बारीकी से देख लेना है आपको, कौन सी भी गाड़ी खोलें गियर का, क्लच का, जो भी सामान इंजन में खोले मतलब उसका काफ़ी ध्यान रखना है आपको। जैसे निकली है जैसे ही रखना है आपको, क्योंकि अगर जैसे ही अपन रखोगे, जैसे निकली है जैसे रखोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस कभी करना नहीं पड़ेगी। अगर आपने खोल दिया वैसे ही फेंक दिया, अरे फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ऐसा करोगे तो भाई फंस जाओगे, कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। तो क्या है ना इस वजह से क्या है ना, जैसे निकल ली ये चीज़ इसको जैसे ही रखें। क्योंकि अगर एक सिम भी अगर गियरों की इधर उधर हो गई ना तो भाई साहब कुछ बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा फिर गियर। क्योंकि अगर एक बार सेटिंग में चलेगी गियर की तो आप मिला नहीं सकते गियर को, बहुत ही कम है कि अगर मिल जाए तो क्या है काफ़ी ध्यान रखें। एक सिम का भी काफ़ी ध्यान रखें, एक सिम भी आपकी मंजिल तक भी पहुंचा सकती है आपको। तो क्या है ना इसको गियरों को काफ़ी ध्यान से रखें, गियरों को काफ़ी ध्यान दे लें, गियरों पर कैसे निकली है कैसे नहीं निकली है सिम। चलिए इनको क्या है मैं भी ध्यान दे ले रहा हूँ इन पर फटाफट से काफ़ी। और क्या है ना, और आप दूसरे पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। फिटिंग करूँगा ना मैं इसके लिए दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। मैं दूसरे पार्ट में क्या करूँगा, इसके गियर को फिटिंग करूँगा और एक क्रैंक को फिटिंग करूँगा। तो दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहना, क्रैंक को फिटिंग करूँगा और गियर को फिटिंग करूँगा दूसरे पार्ट में। और तीसरे पार्ट में इसके क्लच को फिटिंग करूँगा। और ये चौथे पार्ट में इसके क्या है ना हेड ब्लॉक को और मैग्नेट साइड के कवर को फिटिंग करूँगा।